तो नमस्ते भाई और बहनों। ईरान इजराइल यूएस वॉर जो चल रही है उसके बाद भी जो सेक्टर्स नए सेक्टर्स उभर के आएंगे जहां इन्वेस्टमेंट करना बहुत लाभदायक होगा। जो पुराने सेक्टर्स हैं उनके बदले अब न्यू चीज़ें आएंगी, न्यू मेथड्स से अगर आप न्यू थीम्स इन्वेस्टमेंट थीम्स में आप इन्वेस्ट करेंगे तो ज़्यादा बेहतरीन होगा। और दूसरी बात है कि ये शॉर्ट टर्म में तो पेन चल रहा है, लेकिन ये लोग पूछ रहे हैं मुझे कि क्या ये वॉर एंड होगा। टेम्पररी बीच में बंद होना संभावना है, पर मुझे लग नहीं रहा है ये परमानेंट एंड होगा। क्योंकि एक दो दुश्मनी बन जाती है तो फिर वो किसी ना किसी वे में फिर उभर के आएगी, लेकिन टेम्पररी एक पॉज आने की संभावना बहुत लाइकली है। उस वक्त क्रूड प्राइसेस भी गिरेंगे, भारतीय को इकोनॉमी को भी थोड़ा हेल्प मिलेगा। $115 में देख रहा हूँ इस वक्त चल रहा है क्रूड। अब $115 में आप कैसे चलाएंगे? 120 एक बहुत बड़ा रेड मार्क है, वहाँ तो पहुँच गए। तो ये एक कठिन परिस्थिति है जिसमें अर्निंग्स ऑफ कंपनीज को भी इम्पैक्ट होगा, क्योंकि इनपुट कॉस्ट बढ़ते जा रहे हैं। और दूसरी बात है अवेलेबिलिटी भी थोड़ी कम है, गैस की, नैफ्था की, बहुत सारी चीज़ें आती है, सिर्फ ऑयल नहीं आता। ऑयल भले आपके जो शिप्स हैं उनको ईरान आने दे रहा है, लेकिन दूसरे और भी चीज़ें हैं जो पूरे सप्लाई में नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, पेट्रोकेमिकल्स की फैक्ट्री है सऊदी अरेबिया में, उसको बॉम्ब किया है। तो ये सब चीज़ें हैं जो लॉन्ग टर्म में भी देखें तो काफ़ी वक्त लगेगा इसको सबको ठीक से सुधर के आने में। लेकिन मेरी उम्मीद दूसरे लोगों से ज़्यादा है, मैं थोड़ा ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूँ। शॉर्ट टर्म में हाँ, टाइम टू टाइम ये पेन आएगा, और अच्छे टाइमिंग से आप प्रॉपरली अच्छे दिन वगैरह इन्वेस्ट करेंगे, अच्छे पीरियड्स में कुछ महीने अच्छे आएंगे, उसमें डाल के रखोगे तो अच्छे पैसे बनेंगे। लेकिन हमेशा के लिए आप सोचोगे कि लॉन्ग टर्म के लिए मैं भी डाल दूंगा, हाँ ये एक नया बुल रन शुरू हो जाएगा इस वॉर के बाद, ऐसा मुझे नहीं लगता होने वाला है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी ये एक बार तो ट्रिगर हो चुका है ये वॉर का, तो फिर कई लोगों का नुकसान हुआ है। वो टाइम टू टाइम अपना कुछ ना कुछ करते रहेंगे, और दूसरी कंट्रीज भी इन्वॉल्व होती जाएंगी इस वॉर में, नहीं अपने और वॉर्स में। तो ये जो है, ये मैं कुछ वक्त की बात कर रहा हूँ। ये नहीं सोच के चलना कि बस एक वॉर ये समाप्त हो जाएगी और सब सुख शांति हो जाएगा, ऐसा। हाँ, कुछ टाइम के लिए आपको रिप्रीव मिलेगा, लेकिन फिर से वो उभर के आएगा। ठीक है, तो ये कई चीज़ें हैं। कुछ ऑप्टिमिज्म मेरा कुछ ज़्यादा है, इंडियन इकोनॉमी में विश्वास ज़्यादा है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अब भारतीय लोगों को दूसरे विश्व के मार्केट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि हाँ, मैं तो हमेशा ही कहता हूँ इन्वेस्ट करना चाहिए, डाइवर्सिफाइड भी रहना चाहिए। लेकिन इस वक्त मुझे लग रहा है कि खुद जो है भारत के मार्केट इतने गिरे हैं, और आईटी फर्म्स के ऊपर भी जो एआई के रिलेटेड एस्पर्शंस थे कि वो इवॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो वो इवॉल्व करेंगे। अपना ये जो डिविडेंड पैसे दे रहे थे एक दूसरे को, प्रोमोटर्स को वगैरह, वो कम होगा, अच्छे एआई में इन्वेस्टमेंट होगी। वो एक पॉइंट पे आईटी कंपनीज भी अच्छी बेनिफिट करेंगी, लेकिन तुरंत नहीं, इसमें उनको बहुत इनोवेशन करना होगा। ठीक है, और जैसे मैंने अपने वीडियो के शुरुआत में कहा, नई थीम्स उभर के आएंगी जहां आप इन्वेस्ट करके अच्छे पैसे बना सकते हो। तो निफ्टी में मुझे थोड़ा ज़्यादा ऑप्टिमिज्म लगता है, दूसरों से ज़्यादा। ये रिकवर भी करेगा, आपको खुशहाली भी लाएगा, लेकिन हमेशा के लिए पकड़ के नहीं रखना। जब आप सोचोगे कि ये हमेशा के लिए अब रैली आ गई, नहीं बुल रन स्टार्ट हुआ, गिर भी जाएगा। आगे जाने के लिए हफ्ते भर का प्रेडिक्शंस के लिए प्रीमियम वैल्यू ज्वाइन करें, डेली प्रेडिक्शंस के लिए डेली प्रेडिक्शंस पैकेज, दोनों के लिए संपर्क करने का नंबर वही है, व्हाट्सएप करें 9820861044। याद रखिएगा, लास्ट में कह रहा हूँ, मार्केट बहुत ट्रिकी होगा। प्रोफेशनली हमारे से लीजिए, समझिए अच्छी तरह से, और इंटेलिजेंटली इन्वेस्ट करिए। दुक्काबाजी नहीं चलेगी, दुक्काबाजी में मार खा जाओगे। नमस्ते।